अक्सर ऐसा हम समझते हैं कि शनि जीवन में केवल संघर्ष देता है, केवल मुश्किलें बढ़ाता है, केवल समस्याएं देता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। शनि राजयोग भी देता है, और जब शनि राजयोग देता है ना, तो जिंदगी बदल जाती है। कैसे बदलती है, क्या होता है, क्या है शनि के राजयोग के पीछे, ये तमाम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। शनि को प्रबल करने के लिए, शनि से फायदा उठाने के लिए अक्सर नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। और नीलम आप पहन भी सकते हैं, पहनते भी हैं लोग। लेकिन नीलम कभी कभी बहुत महंगा होता है। अगर नीलम खरीदना कठिन हो तो उसकी जगह पर आप ब्लू टोपाज यानी नीला टोपाज पहन सकते हैं। प्रभाव लगभग इसका उतना ही होगा जितना नीलम का होता है, लेकिन नीलम की उम्र ज्यादा होती है। नीलम 10-15 साल तक काम करता है। ब्लू टोपाज 1 साल के बाद काम करना बंद कर देता है, यानी ब्लू टोपाज 1 वर्ष तक प्रभावशाली बना रहता है। इसके पहले कि हम शनि के राजयोगों पर चर्चा करें, पहले आपको बताते हैं कि आखिर राजयोग और दुर्योग होते क्या हैं, और शनि के राजयोग या शनि के दुर्योग, बुरे योग इतने ज्यादा विशेष क्यों होते हैं, मामला क्या होता है। देखिए, कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति का होना जिससे जीवन में कम प्रयास में बड़ी सफलता मिल जाए, इसको राजयोग कहते हैं। प्रयास किया ही नहीं और सफलता मिल जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन आपने कम प्रयास किया, आपने कम कोशिश की और आपको बड़ी सफलता मिल गई, ये आपका प्रबल राजयोग है और इसी को राजयोग कहते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण आपको कदम कदम पर प्रयासों के बावजूद जब असफलता मिले, 9 दिन चले, 2.5 कोस लगातार मेहनत कर रहे, कोई फायदा नहीं होता है, तो इस स्थिति को दुर्योग कहते हैं। दुर्योगों की वजह से व्यक्ति को जीवन में असफलता उठानी पड़ती है और जीवन में स्टेबल नहीं हो पाता, जीवन में स्थायित्व नहीं आ पाता। लेकिन अगर कुंडली में राजयोग मजबूत हो, राजयोग प्रबल हो, तो एक ही राजयोग से या एक ही शुभ योग से, एक ही ऐसा राजयोग हो जाए कुंडली में या एक ऐसा शुभ योग हो जाए कुंडली में, तो कुंडली के तमाम नष्ट हो जाते हैं। यानी अगर एक बेहतरीन राजयोग कुंडली में है तो आपको चिंता करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। शनि कर्म को और कर्म के फल को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए मानव के जीवन में शनि की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप कर्म कैसे करेंगे और उस कर्म का फल आपको कैसा मिलेगा, ये बात हम शनि को देख के समझते हैं, जानते हैं। अब चूंकि शनि का फल देने पर आधिपत्य है, आपके कर्म के परिणाम पर शनि का कंट्रोल है, इसीलिए राजयोग और दुर्योग जब शनि से बनते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। क्योंकि आपको जीवन में राजयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी शनि बताएगा, और जीवन में तकलीफें उठाएंगे, दुर्योग होगा या नहीं होगा, यह भी शनि ही बताएगा। तो राजयोग और दुर्योग बहुत सारे ग्रहों से बनते हैं, लेकिन शनि के राजयोग या शनि के दुर्योग सबसे ज्यादा प्रभावशाली इसीलिए होते हैं। शनि के तमाम राजयोगों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। धन की दशा में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी की तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग आपका होगा पीला और भाग्य होगा आपके पास 84%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ का योग बनता है, खुश हो जाइए। संपत्ति संबंधी मामले अभी रुक सकते हैं, बहुत तनाव मत पालिए, कुछ दिनों बाद होंगे लेकिन हो जरूर जाएंगे। नौकरी आपकी जा सकती है, नौकरी छूट सकती है, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। शुभ रंग आपका होगा धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी, आपके पास 55%। मिथुन राशि, दूर से विदेश से कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा और साथ ही साथ धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिखेगा। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, चीजें आपकी इंप्रूव कर जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। अब ये जानते हैं कि शनि से बनने वाले शुभ योग या राजयोग कौन कौन से हैं और उनका प्रभाव दरअसल क्या है। सबसे पहले बताते हैं कि शनि की पोजीशन से, शनि के स्थान से राजयोग बनता है तो क्या होता है। शनि अगर कुंडली के 3रे भाव में हो, 6ठे भाव में हो या 11वें भाव में हो तो व्यक्ति अति पराक्रमी होता है। कहते हैं
त्रिखष्ठे एकादशे शनि सर्वारिष्ट प्रशांतये। तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर शनि हो तो कुंडली के समस्त अरिष्टों का, समस्त बुराइयों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, अत्यंत साहसी होता है, अत्यंत कर्मठ होता है। ऐसे लोग कठिन से कठिनतम स्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अगर कुंडली में तीसरे, छठवें या 11वें भाव में शनि विद्यमान हो तो। दूसरा जो राजयोग बनता है शनि से वो है शश महायोग। पंच महापुरुष में से एक योग है ये, इसीलिए इसको महायोग कहते हैं। शश नामक महायोग कैसे बनता है? शनि अगर आपकी कुंडली में मकर राशि में बैठा है या कुंभ राशि में बैठा है या तुला राशि में बैठा है, मकर, कुंभ या तुला का अगर शनि है कुंडली में तो शश नामक महायोग यकीनन बनेगा और कुंडली में यह महाराज योग है। केंद्र में बन जाए, लग्न में बन जाए, चौथे बन जाए, सतवें बन जाए, 10वें बन जाए या त्रिकोण में बन जाए, पंचम नवम में बन जाए तो यह योग प्रबल शक्तिशाली होता है, भयंकर लाभदायक होता है। जिनकी कुंडली में शश महायोग होता है ऐसे लोग जीवन में न्यूनतम प्रयास करके, कम से कम प्रयास करके भी खूब सफलता पाते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत छोटी जगह से भी अगर शुरुआत करें ना तब भी बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही हैं, सफलता पाते ही हैं। अगर कुंडली में शश महायोग बना है और यह मजबूत है तो अकेला यही योग आपको जीवन में राज सुख प्रदान करेगा, आपको सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। शनि का एक ऐसा योग भी होता है जिसको देखकर आप जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं ईश्वर का अवतार है। अंशावतार योग कहते हैं उसको। वो कब बनता है, कैसे बनता है, इस पर भी बात होगी, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के बाद। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर दिखाई देता है, कारोबार में विस्तार का योग बन रहा है, चीजें इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन संतान को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी मन में चिंताएं आपके हो सकती हैं। शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम और भाग्य आपका बेहतर होगा। भाग्य आपका साथ निभाएगा 74%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। जीवन साथी या भाई के साथ विवाद से आपको बचना है। धन की प्राप्ति भी आपको आसानी से, सरलता से हो पाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 51%। कन्या राशि, परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है। आज लंबी यात्रा पर बिल्कुल मत जाइएगा वरना आपकी सेहत बिगड़ेगी और आप मुश्किल में आ जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 44%। बात करेंगे अंशावतार योग की। कब शनि कुंडली में भगवत्ता पैदा कर देता है, कब व्यक्ति को भगवान बना देता है, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। पद्मजा ने हमें मेल लिखा है, हैदराबाद से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1962। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान है हैदराबाद। ये पूछ रही हैं कि अपना विद्यालय शुरू करना चाहती हैं। अपने शिक्षा का काम बहुत समय से इन्होंने किया है, लेकिन अब अपना स्कूल खोलना चाहती हैं, कॉलेज खोलना चाहती हैं। तो क्या उस दिशा में जाना इनके लिए बेहतर होगा, और क्या जब स्कूल कॉलेज खोलें तो उसमें पार्टनरशिप करना अच्छा होगा या नहीं होगा? पद्मजा जी, सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपकी कुंडली बनती है हमारे पास, ये कहती है कि आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष फायदे होंगे, बेहतरीन लाभ होंगे। अभी तक भी आपने शिक्षा का बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आगे भी आप विद्यालय खोल सकती हैं, लेकिन राहु को अनुकूल हो जाने दीजिए। राहु बहुत अनुकूल नहीं है, 22 जनवरी 2016 के बाद अनुकूल होगा। उसके बाद विद्यालय संबंधी काम में आप हाथ लगाइएगा, स्कूल खोलिएगा तो वो अच्छा होगा। आप पार्टनरशिप में बिल्कुल जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप भी आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन जब विद्यालय का नाम रखिएगा तो विद्यालय का नाम ए अल्फाबेट से, पी अल्फाबेट से या APS, इन 3 में से किसी एक अक्षर से अगर विद्यालय का नाम आप रखती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा अपने डायबिटीज का ध्यान दीजिएगा, इस समय आपको मधुमेह की समस्या परेशान कर सकती है। अब बताते हैं आपको शनि के ऐसे राजयोग के बारे में जिसको अंशावतार योग कहते हैं।
अगर ये योग कुंडली में है तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर का अवतार है या उसके अंदर ईश्वर के मैक्सिमम अधिकतम गुण पाए जाते हैं। कुंडली में शनि बृहस्पति शुक्र का संबंध हो या संयोग हो, शनि का, शुक्र का और बृहस्पति का संबंध हो या संयोग हो, तीनों का बराबर हो, तो ऐसी दशा में अंशावतार योग बनता है। ये एक बहुत दुर्लभ योग है, बहुत ही दुर्लभ है, और ये व्यक्ति को दैवीय बना देता है, व्यक्ति को डिवाइन बना देता है। अगर कुंडली में है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में है वो आमतौर पर सिद्ध व्यक्ति है, आमतौर पर ईश्वर के निकट का व्यक्ति है, और उसके अंदर तमाम ऐसी खूबियां हैं जो बहुत अच्छी हैं। इस योग वाला व्यक्ति आमतौर पर सिद्ध होता है, जीवन में सफल होता है, और ऐसे लोग किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इनका जन्म हमारी आपकी तरह साधारण काम करने के लिए नहीं होता। इनका जन्म होता है सृष्टि को परिवर्तित करने का, सृष्टि को दिशा देने का। शनि के राजयोग बाकी हैं, अभी चर्चा होगी उस पर, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बाद। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत की संभावना बनती है। नौकरी में प्रमोशन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। संतान का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 83%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलने की संभावना दिखाई देती है। परिवार की समस्या में भी सुधार होगा। धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। धन की चिंता बिल्कुल मत करिए। शुभ रंग आपका नारंगी होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 88%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आप नया वाहन भी यकीनन खरीद सकते हैं, और रुके हुए अगर कोई काम है कोशिश करके देखिए, इस समय रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग आपका सफेद होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। अब जानते हैं शनि के कुछ और राजयोगों के बारे में। अगर शनि का नीच भंग राजयोग हो, शनि नीच का होता है मेष राशि में, तो शनि अगर मेष राशि में नीच का हो और मंगल केंद्र में हो तो इसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। अगर ये कुंडली में है तो ऐसे लोग सेना में या शासन में उच्च पद प्राप्त करते हैं। शनि अगर गुरु की राशि में हो, यानी शनि अगर मीन में हो या धनु में बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति को कभी भी धन का अभाव नहीं होता। शनि के बिना कोई आध्यात्मिक योग बन ही नहीं सकता। बृहस्पति अगर गुरु से मिलवा देता है तो शनि उस गुरु की कृपा से व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचा देता है। मान लिया कुंडली में शनि के बड़े सारे राजयोग हैं आपके, लेकिन आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, तो शनि के राजयोगों को मजबूत करिए ताकि शनि से, उसके राजयोगों से आपको फायदा हो सके। क्या करेंगे? एक तो हर शनिवार को या तो एक वेला यानी एक समय या दोनों समय व्रत रखिए, उपवास रखिए, और अगर उपवास नहीं रखते तो कम से कम सात्विक आहार ग्रहण करिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा बिल्कुल मत खाइएगा। शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालिए और वहीं पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। उसके बाद वृक्ष की कम से कम एक बार परिक्रमा जरूर करिएगा। यह हर शनिवार को आप करते रहिए। और शनि के तांत्रिक मंत्र का हर शनिवार को शाम को दीपक जलाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या घर पे आके 108 बार जप करेंगे। शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे और हर शनिवार को एक नियम बना लें, किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का और वस्त्र का दान करें। निसंदेह फायदा होगा। लाइट ब्लू शेड का, हल्के नीले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करें। तो अगर शनिवार के दिन दीपक जलाया जाए, दान किया जाए, शनि के मंत्रों का जप किया जाए और अपने आचरण पे ध्यान रखा जाए, अपने आप को शुद्ध रखा जाए, तो यकीनन शनि के राजयोग आपके लिए और भी ज्यादा सफलता और भी ज्यादा खुशियां लेकर चले आएंगे। बात अब करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल की। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका शानदार रहने वाला है। खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 86%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग हर कदम पर आपके साथ रहेगा। धन और उपहार की प्राप्ति भी आपको
होती रहेगी। और भैया और भी खुश इसलिए हो जाइए क्योंकि आपके परिवार में मंगलकारी होने की संभावना बनती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 91%। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर कुंडली में शनि का राजयोग है तो आपको फायदा तो होगा, आप ऊंचाइयों तक जाएंगे, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन अपने जीवन में करने होंगे, तभी किसी राजयोग का फायदा आपको मिल पाएगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। शनिदेव की जब आप पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो शनिदेव की उपासना पीले या सफेद वस्त्र धारण करके करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। पीला रंग भगवान कृष्ण का और श्वेत रंग भगवान शिव का है और ये दोनों ही शनि की शक्ति का आधार हैं। इसीलिए शनिदेव की जब भी आप पूजा करें, या तो पीले वस्त्र पहने या तो सफेद वस्त्र पहने, नहीं तो अपने ऊपर से ओढ़ लें। उसके बाद शनि के मंत्रों का जप करें। कभी भी शनि की उपासना काले रंग के वस्त्र धारण करके ना करें, जैसा कि आमतौर पर लोग करते हैं कि काले कपड़े पहनकर शनि की पूजा करने पहुंच जाते हैं। ऐसा कभी मत करिए। काले रंग का मतलब कोई रंग नहीं होता, जहां पर कोई रंग नहीं है वहां काला रंग है। तो अगर बिना रंग के या काले रंग के साथ शनि की पूजा करेंगे तो उसके परिणाम बड़े विचित्र होंगे, जो आपके लिए फेवरेबल अच्छे नहीं होंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। लेकिन आगे देखिए समय की कहानी संजय सिन्हा के साथ।